काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। इसमें एक पार्टिकल है जो एक्स के अलोंग मूव कर रहा है और पार्टिकल की दो पोजीशन है ए और बी। ए का जो डिस्प्लेसमेंट x1 है, बी का डिस्प्लेसमेंट x2 है। जब पार्टिकल ए पर है तो इसकी स्पीड v1 है, जब पार्टिकल बी पर है तो इसकी स्पीड v2 है। ए तक पहुंचने का टाइम t1 है, बी तक पहुंचने का टाइम t2 है। इस प्रकार इस मोशन को हम ग्राफिकल शो कर सकते हैं, जिसमें एक्सेस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। माना कि मोशन इस प्रकार का है, इसमें दो पॉइंट ए और बी है। अगर हमें दो पॉइंट के बीच में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। इसको कहते हैं कॉर्ड। इस कॉर्ड का जो स्लोप होता है tan थीटा, ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। दैट इज एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी tan थीटा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब अगर हमें किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो बी जब ए के पास आता जाएगा, जब बी और ए लगभग इतने नजदीक हो जाएंगे कि दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे, तो जब ये डेल्टा टी जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। इस प्रकार जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी होती है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वो होती है dx बाई dt, डिफरेंशियल ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम xt ग्राफ में, अगर हमारे पास xt ग्राफ है और किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इस प्रकार किसी भी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के स्लोप की इक्वल होती है। अब हम एक्सेशन की बात करते हैं तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से है, इसमें दो पॉइंट ए और बी है। ए पर वेलोसिटी v1 है, बी पर वेलोसिटी v2 है। ए का टाइम t1 है, बी का टाइम t2 है। तो ये ट्रायंगल बना लेंगे ABC। इसका जो स्लोप होता है कॉर्ड का वो एवरेज एक्सेशन होगा। तो VT ग्राफ जो होता है उसमें अगर एवरेज एक्सेशन निकालना है तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी होता है और इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB। अगर हमें किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वही कंडीशन लगाते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो बी पॉइंट बिल्कुल ए के नजदीक आ जाएगा। उस समय जो एवरेज वैल्यू होगी वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाती है। इस प्रकार जो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेशन होगा वो डेल्टा V बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt, यानी डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेशन को हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं v dv बाई dx। इस एक्सप्रेशन को dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा v dv बाई dx। ये भी एक्सेशन का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार अगर vt ग्राफ है तो vt ग्राफ में किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेशन होता है। इस प्रकार vt ग्राफ के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका जो स्लोप होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेशन। अब हम बात करते हैं 1D मोशन की। तो 1D मोशन में हमने कहा कि पार्टिकल जो वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। पहले केस में जब हमने यह मोशन किया तो पार्टिकल x के अलोंग चल रहा था तो भी 1D मोशन है। अगर पार्टिकल y के अलोंग चले तो भी 1D मोशन होता है। और पार्टिकल अगर x और y के बीच चले, जैसे इस फिगर में जो पार्टिकल है वो x और y के बीच चल रहा है और ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। इसमें हालांकि दो कंपोनेंट गिवन है Vx और Vy। इसका मतलब ये नहीं 2D मोशन है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ये कहीं भी कर्व नहीं हो रहा है, सीधा मोशन कर रहा है। तो ये भी 1D का मोशन है, इसको भी रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब इसमें इसकी जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल चल रहा है उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे इस फिगर में y इज इक्वल टू mx है, इस लाइन का जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx है, m स्लोप होता है जो कि यहाँ पर tan 60 है। इस प्रकार y बराबर √3 इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। अब अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो ये vx वेलोसिटी है, ये vy है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके हम चाहे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर किसी प्रॉब्लम में अगर r दे रखा हो, पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट p, तो r को हम लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप। इसमें अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है dx बाई dt होती है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है dy बाई dt। अब यहाँ पर एक और चीज बताएं, अगर 2D मोशन होता है तो पार्टिकल कर्व के अलोंग चलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन 2D मोशन है क्योंकि इसमें पार्टिकल का जो पाथ है वो कर्व है, यानी पार्टिकल एक कर्व के अलोंग चलता है, इसलिए ये 2D मोशन हुआ। 2D मोशन में किसी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हमारे पास VOT ग्राफ है और हमें पूछे XT ग्राफ बनाए तो हम इस VT से XT ग्राफ बना सकते हैं। इसमें जो लाइन सीधी है इसका मतलब यह यूनिफॉर्म एक्सेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो यह एक्सेशन 0 हुआ। यह वेलोसिटी घट रही है यानी कि नेगेटिव एक्सेशन है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस O से A तक
जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्स टी ग्राफ इस प्रकार बनता है, ये पैराबोला है और अपवर्ड पैराबोला है। अब ए से बी में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस समय एक्स टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और बी से जो सी है इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए जो पैराबोला होगा वो इन्वर्टेड होगा। इस प्रकार बी से सी के लिए जो है वो स्लोप कम हो रहा है, यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ जैसे ऊपर जा रहा है स्लोप कम होता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। इसमें स्लोप देखें तो यहाँ स्लोप कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो इस ग्राफ के लिए स्लोप बढ़ रहा है, इस ग्राफ के लिए स्लोप घट रहा है। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलेरेशन 0 है। इस प्रकार हम वीटी ग्राफ से एक्स टी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं।